एक इसके बदले ये ले लो। अरे भक्त बन करके आते, श्रोता बन करके आते, तो यहाँ बैठते जैसा परीक्षित कथा सुन रहा है वैसे ये भी सुन दे। लेकिन ये तो यहाँ अमृत लेकर के आए, इसका मतलब यहाँ इस कथा का सौदा करने लगे हैं। हाँ, आजकल की भी यही विडंबना है, कथाएं बिकने लगी हैं, ठेके होने लगे हैं। इतना दो तब जाकर के ये काम हो। तो वो कथा कथा नहीं रही, वो तो सौदा हो गया। हाँ, मैं हमने प्रवाद से अगर ये कहा होता कि भैया इतना हमको दो तब आकर ये कथा हो, तो ठेका हो, काय का धर्म रहे। तो उस समय सुखदेव स्वामी ने यही देखा, ये तो यहाँ सौदा करने आए हैं, अभक्त समझ करके देवताओं को भगा। सुधा कुंभम गृहीत्वेव देवास्तत्र क्षमा। देवताओं ने विचार किया हम तो यहाँ इस अमृत को लेकर के आए, अरे सुखदेव स्वामी ने हमको ही भगा दिया। जाते जाते इतना देवताओं से कह दिया, करे देवता तुम यहाँ किस भागवत को सुनने आए हो और उस तुच्छ अमृत के लिए क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान् जहासः। अरे देवताओ कहाँ मेरी कथा, कहाँ तुम्हारा वो सुधामृत, कांच और हीरे की कभी बराबरी नहीं हो सकती। देवताओं ने कहा कांच कौन है और हीरा कौन है? कांच है आपका अमृत जिसको आप स्वर्ग से लेकर के आए हैं, और हीरा है मेरी ये दिव्य कथा। कांच और हीरे की कभी बराबरी नहीं हो सकती। कांच का टुकड़ा लेकर हम ज्वेलर के पास में जाएं, उससे कहें कि भैया ये कांच का टुकड़ा तो रख ले, हम एक हीरे का टुकड़ा दे दे, तो क्या देगा वो? कभी नहीं दे सकता, क्योंकि कांच और हीरे की कभी बराबरी हो ही नहीं सकती। चलिए यहाँ सुखदेव स्वामी ने कहा कि कहाँ तुम्हारा वो स्वर्ग का सुधामृत, कहाँ मेरी ये भागवत की कथा? तो इसमें तो बड़ा अंतर है, उसकी विशेषता भी बड़ी विलक्षण है। समझना जरा, जब देवता उस अमृत को पीने के लिए स्वर्ग लोक छोड़कर के इस धरती पर आ रहे हैं, इसका मतलब ये कथा की श्रेष्ठता है। देवता स्वर्ग लोक को त्याग करके धरती पर आ गए इस कथा को पीने के लिए। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कल्मषापहम, हमारे जीवन के पाप ताप संताप को जो मिटा दे वो भागवतामृत। स्वर्ग का सुधामृत इस जीव को मरने के बाद मिलता है। अगर हमें स्वर्ग का अमृत पीना हो तो पहले शरीर छोड़ना है। ये शरीर नष्ट हो जाएगा, हम मर जाएंगे, तब जाकर के स्वर्ग में जाएंगे। और वहां जाकर भी वो अमृत इस जीव को पिलाया नहीं जाता, केवल सुंघाया जाता है। लेकिन स्वर्ग में तो वही जाता है जिसने अच्छे कर्म किए। कदाचित हम आप पहुंच भी गए, वो अमृत हमने देख भी लिया, उसको हमने सूंघ भी लिया, लेकिन रहेंगे कब तक इसकी कोई गारंटी नहीं है। जितना पुण्य हमने कमाया होगा उन पुण्यों का भोग स्वर्ग में जीव भोगता है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशंति, जहां हमारे पुण्यों का क्षीण होगा फिर धरती पर आना पड़ता है। लेकिन भागवत को पीने के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। इसको तो हम जीते जी पी सकते हैं, जीते जी हम इसका श्रवण कर सकते हैं। इसका मतलब उस स्वर्ग के सुधामृत से श्रेष्ठ ये भागवतामृत है। वो स्वर्ग का सुधामृत जीव को अमर बनाता है, सदैव के लिए अमर बना देता है। लेकिन भगवान की जो कथा है ये अमरता के साथ साथ जीव को अभयत्व भी प्रदान कर देता है, निडर बना देता है। किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है, मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। ये इस भागवत की दिव्य कथा की विशेषता है। इसलिए अभक्त समझ करके सुखदेव स्वामी ने देवताओं को उस धरती से भगा दिया। देवता रोते रोते पितामह ब्रह्मा के पास में आए और पितामह ब्रह्मा से कहा कि प्रभु हम धरती पर गए थे उस कथा को सुनने के लिए, लेकिन राजा परीक्षित ने हमको भगा दिया, क्या हम उस कथा का श्रवण नहीं कर सकते? इसका मतलब ये कथा स्वर्ग में भी नहीं मिली। स्वर्गे शक्ति च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः
ये कथा न स्वर्ग में, ये कथा न वैकुंठ में, ये कथा न कैलाश में, ये कथा तो इसी धरती पर जीव को पीने को मिलती है, श्रवण करने को मिलती है। पितामह ब्रह्मा के पास जब देवता आए, पितामह ब्रह्मा ने कहा चिंता मत करो, चलिए ये तो देखें जो परीक्षित इस कथा को सुन रहा है उसका कैसे उद्धार होता है, उसका परिणाम तो देखें। तो स्वर्ग लोक में बैठे हुए पितामह ब्रह्मा आदि देवता उस दृश्य को देख रहे थे और अचानक क्या देगा, सप्तम दिवस की कथा का जब विराम हुआ, परीक्षित दिव्य पद को प्राप्त कर गए, तो उस समय पितामह ब्रह्मा भी हिल गए। राज्ञो मोक्षम तदावेक्ष, राज्ञो मोक्षम तदावेक्ष, पुराधातापि विस्मित, सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलये साधनान्यजः। उस समय पितामह ब्रह्मा ने आश्चर्यचकित होकर के ब्रह्मलोक में इस भागवत को तौलना प्रारंभ किया कि आखिर इस भागवत में ऐसा क्या है कि जिस भागवत का श्रवण करने के बाद परीक्षित भगवान के दिव्य धाम को चला गया। तो पितामह ब्रह्मा ने एक तराजू दी और उस तराजू में इस भागवत को तोलने लगे। एक पलड़े में भागवत जी को रख दिया, दूसरे पलड़े में संसार के अन्य अन्य धर्म ग्रंथों को रखते चले गए। लेकिन क्या देगा कि जिस पलड़े में भागवत जी को रखा गया था वो पलड़ा तो झुका का झुका रह गया, उसको तो ये हिला भी नहीं पाया। पितामह ब्रह्मा समझ गए इसमें प्रभु की कुछ न कुछ करामात है, और जो चिंतन किया तो क्या देखा, भागवत जी के अंदर तो विश्वम्बर बैठा है, वो नारायण बैठा है। इसलिए पितामह ब्रह्मा ने तुरंत देवताओं को बुलाया और सबके मध्य में घोषणा कर दी, इस धरती पर मैंने रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। इस धरती पर यदि मुक्ति का कोई साधन है तो बोले वो श्रीमद् भागवत है, क्योंकि इसके अंदर साक्षात भगवान बैठे हैं, इसलिए भागवत भगवत स्वरूप है। मैंने रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। सोजी महाराज कहते हैं, सोनकार ऋषि कहते हैं कि महाराज ये तो बताओ कि ये सप्त दिवसीय सुनने की परंपरा कहां से प्रकट हो गई, कैसे प्रारंभ हो गई। तो तब सोजी कहते हैं कि सोनकार ऋषि एक बार नारद जी की इच्छा हुई मैं धरती पर आओ, तो नारद जी हिमालय में आए और केवल हिमालय में नहीं अनेकानेक तीर्थों में भ्रमण करते करते अंत में हमारे बद्रिकाश्रम में पहुंचे। के एकदाय विशालाया चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एकदा ही विशालाया, विशालापुरी बद्रिकाश्रम के लिए कहते हैं, हमारे बद्रीनाथ के लिए कहते हैं। तो बोले एक बार श्री देवर्षि नारद हिमालय में आए, बद्रिकाश्रम में आए, जहाँ उनके चार भाई पहले से बैठे हैं, जो ब्रह्मा के मानस हैं, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। उनका यहाँ काम क्या है, केवल सत्संग करते हैं, कथा मात्रे जीविना। इन चारों भाइयों का नियम है, एक भाई गद्दी पर बैठता है, तीन भाई श्रोता बनते हैं, और जहाँ एक भाई ने कथा को विराम किया दूसरा भाई गद्दी पर बैठता है, अन्य तीन सुनते हैं। तो उन चार भाइयों के मध्य में देवर्षि नारद आए, भगवान बद्री विशाल की उस पावन भूमि में पदार्पण किया, प्रणाम किया। तब चारों भाइयों के सामने बैठे, हम और आपका तो परम सौभाग्य है, उसी बद्री विशाल की छत्र छाया में आप हम सब जी रहे हैं, उन्हीं की तो कृपा है। हो बद्रीनाथ श्री बद्री विश्वम्बरम, बद्रीनाथ श्री बद्री विश्वम्बरम, बद्री विश्वम्बरम, बद्री विश्वम्बरम,
बद्री विश्वम्भरं बद्रीनाथ श्री बद्री विश्वम्भरं बद्रीनाथ बद्री विश्वम्भरं 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 वैकुंठ है ज्ञानी भूमि ऋषि मुनियों की ये तप की भूमि वैकुंठ है ज्ञानी भूमि ऋषि मुनियों की ये तप ये भूमि वैकुंठ है ज्ञानी भूमि ऋषि मुनियों की ये तप की ऋषि मुनियों की तप है भूमि जगदाधार श्री बद्री विश्वम्भरं जगदाधार श्री बद्री विश्वम्भरं 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 बद्री विश्वम्भरं। देखिए ऐसे बात नहीं बनेगी, हाथ ऊपर उठा के तालियों की सेवा करते हुए, हाँ तभी कीर्तन की शोभा है। थोड़ा व्यायाम भी हो जाएगा, आज का जैसे ठंड का मौसम है, इसलिए हाथ उठाओ, सभी लोग हाथ उठाओ। कण कण में यहाँ विष्णु शंकर माटी नहीं कोई नहीं है कंकर कण कण में यहाँ विष्णु शंकर माटी नहीं है नहीं कोई कंकर कण कण में यहाँ विष्णु शंकर माटी नहीं कोई नहीं है कण कण में यहाँ विष्णु शंकर माटी नहीं है नहीं कोई कंकर बस है यहाँ से त्रिलोकी नाथम बस है यहाँ से त्रिलोकी नाथम बद्री विश्वम्भरं 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 बद्री विश्वम्भरं।
भंडार से नाचो, भरते सबके भंडार से नाचो। बद्री विश्वम्बर 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 बद्रीनाथ श्री बद्री विश्वम्बर बद्रीनाथ श्री बद्री विश्वम्बर 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 बोल बद्री विशाल भगवान जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री देवर्षि नारद जी हिमालय में आया, बद्रिकाश्रम में आया, लेकिन यहाँ जब सनकादिक ऋषि ने दर्शन किया नारद जी का, तो नारद जी के मुख की जो कांतिमा है, जो ओझल हो रही है, उतरी हुई है। सनकादिक ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ, नारद जैसा संत और मोह लटका करके आया है, क्यों? अरे दुनिया अपना दुख को नष्ट करने के लिए, अपना दुख सुनाने के लिए नारद जी के चरण पकड़ती है। नारद जी इसको दिव्य ज्ञान देते हैं, इसके जीवन का दुखों का हरण कर लेते हैं, लेकिन आज नारद जी ही दुखी हैं। नारद किसे कहते हैं? नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो सबको ज्ञान दे उसका नाम नारद है। लेकिन आज नारद जी के अंदर का ज्ञान कहाँ चला गया, जो मुंह लटका करके चले आया है। तो सनकादिक ऋषि ने अपने भैया नारद जी से कहा कि कथम ब्रह्मं दीन मुख, कथम ब्रह्मं दीन मुख, कुतश्चिंता तुरो भवान्, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कहा भैया तुम्हारे मुख की जो कांतिमा है ना, ये कहाँ चली गई? आप तो ऐसा दौड़ रहे हैं गत वित्तो था जना, जैसे किसी कृपण का धन किसी ने चुरा लिया हो, और वो उस धन के वियोग में भटक रहा हो, रो रहा हो, तड़प रहा हो, उसको ढूंढने के लिए दौड़ रहा हो। आप ऐसा क्यों दौड़ रहे हैं? आखिर ऐसा क्या होगा? तब नारद जी ने अपना दुख सुनाया, कहा कि भैया मेरी इच्छा हुई थी कि धरती पर जाऊंगा, ऐसे स्थान पर बैठूंगा जहां एकांत मिले, भगवान का भजन करूंगा। कहा कि भैया अनेक तीर्थों में गया, काशी में आया, प्रयाग में आया, हरिद्वार में आया, पुष्कर में गया, लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। मैं तीर्थों में गया तो वहां मैंने पाखंड देखा, कुछ संत तो भगवान के ध्यान में लिप्त हैं, लेकिन कुछ पाखंडियों के कारण संत समाज बदनाम हो गया। बोले आपने ऐसा क्या पाखंड मान देगा? बोले अपने आप मुक्त हुए नहीं हैं, लेकिन अपने आप को जो मुक्त मान बैठे हैं, ऐसे उन पाखंडियों का मैंने दर्शन। पाखंडा निरता संतो, पाखंडा निरता संतो, विरक्ताश परिग्रह। विरक्त हुए नहीं थे, विरक्तता की भावना उनके अंदर आई नहीं थी, लेकिन फिर भी दुनिया की नजरों में अपने आप को मुक्त मान बैठे हैं।
और उनके कारण अन्य जो संत समाज है वो दूषित हो गया। लोगों के अंदर भाव आता है कि सब संत ऐसे ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। संत तो साक्षात भगवान के स्वरूप है। कुछ पाखंडियों के द्वारा पूरा संत समाज दूषित हो। बोले भैया तुमने वहां क्या पाखंड देगा? कहा कि भैया जब मैं तीर्थों में गया, बाहर बोर्ड लिखा रखा है आश्रम के कि त्यागी जी महाराज का आश्रम। बोर्ड पे लिखा तो है त्यागी जी महाराज, लेकिन अंदर सबसे ज्यादा वैभव उसी के पास दिखता है। बाहर आश्रम के बाहर लिखा है ब्रह्मचारी जी का आश्रम, और सबसे ज्यादा बच्चे उसके दिखाई पड़ते हैं। तो जब ब्रह्मचारी है तो बच्चे का, जब त्यागी है तो फिर वैभव किस काम का? बाहर लिखा है मौनी बाबा का आश्रम और अंदर सबसे ज्यादा शोर मचता है, तो किस बात के मौन है? इसलिए पाप का खंड ही पाखंड कहलाता है। तो कहा कि भैया मैंने विचार किया कि ऐसे पाखंडियों के बीच में मुझे नहीं रहना, तो फिर मैं गृहस्थियों के पास में आया। मैंने सोचा थोड़ा गृहस्थियों के यहाँ जाऊं, वहां तो मुझे शांति मिलेगी। लेकिन नारद जी कहते हैं कि भैया जैसे मैं गृहस्थियों के पास में आया, यहाँ आकर के मैंने क्या देखा कि तरुणी प्रभुतांगे शालको बुद्धिदायक कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नाम कलकनम। कहा कि भैया मैं गृहस्थियों के पास में आया, वहां श्रीमान जी का तो कहीं नाम ही नहीं है। हाँ? क्यों पवार जी? तरुणी प्रभुता गे, वहां तो श्रीमती जी का चलावा है। हाँ? जो आ गया वही वही करना है। किसी ने कहा कि महाराज अगर पत्नी अच्छी ज्ञानवान है जो घर को बनाती है, समझना जाए ईंट पत्थरों का भवन हम तैयार कर सकते हैं, लेकिन उस भवन के अंदर गृहिणी नहीं है तो फिर वो घर घर नहीं कहलाता। इसलिए हमारे यहाँ भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन है न गृहम गृहमित्याहो गृहिणी गृहमुच्यते। उस घर के अंदर जो गृहिणी है उसके द्वारा घर बनता है। और अगर वो पत्नी अच्छी है जो घर को बना सकती है, चला सकती है, तो अगर उसका चलावा चल भी जाए तो क्या बुरा है? कम से कम घर को बना तो रही है। तरुणी प्रभुतागे, और दूसरी बात कहे कि शालको बुद्धिदायक। तो कदाचित हम अपने घर में कोई कौतुक करें, कोई उत्सव करें, कोई आयोजन करें, तो संसार के जीवों की विडंबना ये है कि वहां अपने माता पिता से कोई परामर्श नहीं है। उनकी खटिया तो कहीं काल कोठरी में पड़ी है। हाँ? परामर्श लिया जा रहा है किससे? शालको बुद्धिदायक। साले साहब माता पिता घर में हैं, अपने से बुजुर्ग घर में हैं, उनसे कोई वार्तालाप नहीं, उनसे कोई चर्चा ही नहीं है। शालको बुद्धिदायक। कदाचित साले साहब बुद्धिमान हो तो परामर्श लेने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद ये जीव अपनी कन्याओं को बेचना प्रारंभ कर रहा है। कैसे? यहाँ भागवत जी में लिखा है कन्या विक्रयणो लोभा। कन्याओं को बेचना क्यों कहा? इसलिए कहा उस समय के जो ऋषि थे वो दीर्घ दृष्टा थे, उन्होंने कलयुग को देख लिया था, उनको पता था आने वाले कलिकाल में ऐसी स्थिति आएगी, लोग दहेज के रूप में कन्याओं को बेचना प्रारंभ करते हैं। आज वही स्थिति है। साहब कितना दहेज दोगे तब जाकर के विवाह होगा? जब कन्या के पिता ने आपको दहेज दे ही दिया, आपके पुत्र को खरीद लिया, तो फिर आप काय के समधी हो गए? समधी तो उसे कहते हैं जिनमें समानता हो। लेकिन यहाँ तो हम पहले सौदा कर रहे हैं, लड़के को पहले ही बेच रहे हैं, या यूं कहें कि पहले खरीद रहे हैं। हमने तो वहां क्रय विक्रय कर लिया, तो फिर समझी किस काम के? वो तो सौदागर हैं। और उसी सौदे के कारण आए दिन ये घटनाएं आपको सुनने को मिलती होंगी कि एक बहन में वहां शरीर त्याग कर दिया दहेज के रूप में। ये अनेकों घटनाएं हमारे मिलती हैं।
यहाँ भागवत जी में तो ये बातें पहले लिखती, कन्या विक्रयणो लोभा, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी दंपति नाम से कलकनम, रोज परिवार में महाभारत है, रोज परिवार में कलह है। नारद जी ने कहा कि भैया, फिर मैंने गृहस्थों की यही स्थिति देखी, मुझे लगा कि मुझे गृहस्थों के मध्य में भी नहीं रहना चाहिए। तो कहा कि भैया, तब मैंने गृहस्थों को त्यागा, मैं ब्रजभूमि में आया, वृंदावन में आया। लेकिन यहाँ आकर के मुझे एक और आश्चर्य दिखाई पड़ा। बोले यहाँ क्या आश्चर्य मिला? नारद जी कहते हैं कि भैया, जैसे मैं वृंदावन में आया, यहाँ आकर के मैंने क्या देखा, एक तरुण स्त्री लेट रखी है, उसके पास में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, हजारों स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं। कहा कि भैया, मैंने वो दृश्य देखा, एक बार तो मन में भाव आया कि क्यों न मैं उस स्त्री के पास में जाऊं, उससे पूछूं कि देवी तुम कौन हो। लेकिन फिर भाव आता है कि अगर मैं वहां चला गया, वो तो अकेली स्त्री है, युवा है, बगल में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, वो सो रहे हैं, अगर मैं वहां चला गया इसके मध्य में, तो कहीं हो ना हो मुझे अपशब्द कह दे और मेरा संतत्व नष्ट हो जाए। इसलिए कहा कि भैया, मैं उस स्थान पर नहीं गया। मैं जैसे वापस मुड़ा, उस स्त्री ने मुझे देखा जो पलंग पर लेटी हुई थी, और उसने आवाज लगाया कि भोगो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। समझना जरा, नारद जी को वैसे संत की संज्ञा दी है, लेकिन यहाँ भक्ति मैया नारद जी को साधु कहकर के पुकार रही है। सुनने में तो संत और साधु हमें लगता है दोनों एक ही है, लेकिन अर्थ भिन्न है। संत उसे कहते हैं जो संकल्प और विकल्प से उठ चुका हो, जिसको दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं, उसको संत कहते हैं। और साधु वो है साधनोति पराणि धर्म कार्याणि स साधु, जो संसार के जीवों के काम बना दे, जो हमारे कार्यों को बना दे, हमारे जीवन के दुखों को मिटा दे, उसका नाम साधु है। देवताओं ने नारद जी को संत कहा और भक्त मैया साधु कह रही है। इसका मतलब भक्त मैया अपना कुछ काम बनाना चाहता है। उसने कहा कि महाराज भोगो साधु क्षणम तिष्ठ, महाराज क्षण मात्र आप रुकिए तो सही। आप जैसे संतों का दर्शन तो बड़े भाग्य से होता है। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। कहा कि महाराज थोड़ा कृपा हम पर भी करो। तो नारद जी कहते हैं कि भैया तब मैं उस देवी के पास में गया, मैंने उस देवी का दर्शन किया जो युवा थी, पास में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। उन दोनों को देख कर मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। मैंने उस देवी से पूछा कि देवी आप कौन हैं, ये पुरुष कौन है जो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, लेट रखे हैं, अचेतन अवस्था में हैं। तब उस देवी ने अपना परिचय दिया, अहम भक्तिरिति ख्याता, अहम भक्तिरिति ख्याता, इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो, कालयोगेन जर्जरो। देवी कहते हैं कि नारद जी अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। फिर ये दोनों कौन है जो वृद्ध अवस्था को प्राप्त होकर के लेट रखे हैं? भक्ति मैया है इमो में तनयो मतो, ये तो मेरे पुत्र हैं, मेरे तनय हैं। कौन? ज्ञान वैराग्य नामानो, कालयोगेन जर्जरो। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। बोले ये यहाँ ऐसी वृद्ध अवस्था के लिए कैसे प्राप्त हो गए? बोले कालयोगेन जर्जरो, तो काल के वशीभूत हो गए, काल ने इनको ग्रसित कर लिया है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। नारद जी ने विचार किया कि देवी ऐसा कैसे हो सकता है?
देखने में तो मिलता है माँ बूढ़ी हो पुत्र युवा हो, लेकिन यहाँ तो तुम्हारे साथ उल्टा हो रहा है। माँ जवान है पुत्र बूढ़े हो गए। भक्ति मैया ने कहा कि नारद जी यही तो दुख है। मैंने तो संसार में देखा था माँ अपने पुत्र को अपने अंक में लेकर के अपना अंचल विवाह दे दे, लेकिन यहाँ मेरे जो पुत्र है ना तो बूढ़े हो गए, मैं बात से प्रेम कैसे दे सकती हूँ। नारद जी ने कहा कि देवी पहले ही बताओ आप यहाँ आई कहाँ से, आपका जन्म कहाँ हुआ है। तब भक्ति मैया ने अपने जन्म की चर्चा की। उत्पन्ना द्रविणेशाः वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। भक्ति मैया कहती है उत्पन्ना द्रविणेशाः, द्रविड़ नाम दक्षिण भारत का। हाँ? तो भक्ति मैया कहते हैं उत्पन्ना द्रविणेशाः, मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ है। उत्पन्ना द्रविणेशाः, और बढ़ी कहाँ? वृद्धिं कर्णाटके गता, कर्नाटक में मैं बढ़ी हूँ। और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मेरा विस्तार हुआ है, मुझे सम्मान मिला है। लेकिन गुर्जरे जीर्णतां गतः, कहा कि नारद जी गुर्जर देश गुजरात में पहुंचती मैं खंडित हो। समझना क्या कभी ऐसा हो सकता है जन्म हुआ दक्षिण भारत में बढ़ने के लिए पहुंचे, कर्नाटक में विस्तार हुआ, महाराष्ट्र में खंडित होने के लिए चले गए गुजरात? नहीं, भागवत जी की शब्द शब्द में बड़ा रहस्य है, समझना। भक्ति मैया नारद जी को कहना चाहती है उत्पन्ना द्रविणेशाः, द्रविड़ हमारे यहाँ हृदय के लिए भी प्रयुक्त होता है। आप लोगों ने सुना होगा जब कोई बहुत अच्छा गाता है उस समय हम कहते हैं देखो ना इसकी कितनी सुंदर आवाज है, इसने तो हमारे हृदय को पिघला दिया, द्रवीभूत कर दिया। तो द्रविड़ नाम हृदय का। भक्ति मैया यहाँ भक्ति मैया को नारद जी के सामने खड़े हैं, उनको समझाना चाहते हैं कि नारद जी मेरा जन्म इस हृदय प्रदेश से हुआ है। उत्पन्ना द्रविणेशाः, और बढ़ते कब हो? वृद्धिं कर्णाटके गता। कर्नाटक यहाँ भागवत में उस कर्नाटक प्रदेश के लिए नहीं, वृद्धिं कर्णाटके गता, कर्नाटक नाम कानों का, कर्नाटक की संज्ञा थी। भक्ति मैया कहते हैं हृदय भवन से जन्म होता है, लेकिन बढ़ती कब हो? जब इन कानों का कोई दोना बना करके भगवत अमृत को पीता है, इन कानों से भगवान की दिव्य चर्चा सुनता है, भगवान की दिव्य कथा सुनता है। उस समय वो कथा जब हृदय भवन में पहुंचती है, भक्ति मैया कहते हैं उस समय में हृदय भवन में नृत्य करने लगते हैं, चलने लगते हैं। क्वचन क्वचन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र प्रदेश के लिए नहीं कहा, इस शरीर को महाराष्ट्र की संज्ञा दी। जब कोई जीव इस शरीर से कोई सत्कर्म करता है, जैसे हमारे बंधु मनसा वाचा कर्मणा, इस कर्म को किया है, मन से भगवान के नाम का चिंतन चल ही रहा है, कर्म उसी के लिए हो रहा है, और शरीर की सेवा भी उसी के लिए दे रहे हैं। तो जो इस शरीर से कोई सत्कर्म करता है, भक्ति मैया कहती है क्वचन क्वचन महाराष्ट्र, वहां भी मेरा विस्तार होता है। लेकिन जो रात भगवान के चिंतन के बिना उधर जाती है, भक्ति मैया कहती है उस दिन में खंडित हो जाता है। इसलिए नारद जी से कहा कि नारद जी ये उल्टी गंगा मेरे जीवन में बह रही है, मेरे पुत्र यहाँ बूढ़े हो गए, मैं यहाँ जवान हूँ, ये स्थिति यहाँ बननी रही तो मैं फिर भारतवर्ष को त्याग दूंगी, फिर जाओगे कहाँ? भक्ति मैया कहती है इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। भक्ति मैया कहती है फिर मैं भारतवर्ष में नहीं रहूं, मैं विदेश में चले जाऊं। और ये आज हो रहा है। इतनी कथाएं हमारे भारतवर्ष में नहीं होती जितनी कथाएं विदेशों में होती।
इतना धर्म हमारे भारतवर्ष में शेष नहीं रहा जितना विदेशों में। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि हम लोगों के बहकावे में आकर के अपनी सनातन संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। हम पाश्चात्य को अपना रहे हैं और पाश्चात्य के लोग हमारे धर्म को अपना रहे हैं। इसका मतलब जिस चीज के पीछे हम आज पागल हो रहे हैं, उन लोगों ने उसको कब कब करके छोड़ दिया, वो उससे उब चुके हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि उसी में आनंद है। धर्म की चर्चा की, ज्ञान की चर्चा यदि भारतवर्ष में कोई करे, उसको लोग सुनेंगे नहीं। और कोई विदेशी आकर के यहाँ उस चर्चा को करेगा तो लोग तुरंत उसके सामने चले जाएंगे, वो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि ये हमने अपने मनस्थिति बना दी। आज हमने अपने भारतवर्ष से संस्कृत को नष्ट कर दिया, हिंदी को नष्ट कर दिया। जो अपनी भाषाएं थी उनको हम बोलते चले गए और अंग्रेजों के दीवाने हो गए। उन्होंने अपने संस्कार फिर भी इस भारतवर्ष में छोड़े हैं। आज दुनिया उस अंग्रेजी की पागल दीवानी हो रही है। क्यों? हम कोई अंग्रेजी की विरोधी नहीं, हमने भी अंग्रेजी पढ़ी है। लेकिन ऐसा ना हो उस भाषा को पकड़ करके हम अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को भूल जाएं। आज अमेरिका में संस्कृत को कंपल्सरी कर दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन भारतवर्ष में किस क्लास में संस्कृत पढ़ाई जाती है? कनाडा में हिंदी। वहां के लोग संस्कृत और हिंदी पर इतना रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारी मूर्खता देखिए। हमने हिंदी को भी भुला दिया, हमने संस्कृत को भी भुला दिया। नासा की रिपोर्ट पढ़ना करो। नासा ने लिखा है कि ये जो संस्कृत है ना, इसको एक दिन हम पूरे विश्व की जनसंपर्क भाषा बनाएंगे और उस दिन भारतवर्ष सबसे पीछे रहेगा। क्योंकि भारत से संस्कृत नष्ट होती चली जा रही है। और आपको पता, कंप्यूटर के लिए सबसे सरल भाषा संस्कृत है, सबसे उपयुक्त भाषा संस्कृत मानी है। लेकिन फिर भी हम इसको समझ नहीं पा रहे। भक्ति मया कहती है कि अगर यही स्थिति रही तो इदं स्थानं परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मैं भारतवर्ष को त्याग करके विदेशों में चली जाओ। नारद जी ने कहा कि मां ऐसा मत कर। अरे वो कृष्ण कहीं गए नहीं। जिन कृष्ण ने कौरवों की उस सभा में भगवती द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, दुशासन साड़ी को खींच रहा था, द्रौपदी को भय लग रहा था कि मैं यहाँ निर्वस्त्र हो जाऊंगी। उस समय भगवती द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। नारद जी कहते हैं कि मां, वो प्रभु इतना दयालु है, वो वहां वस्त्र बनकर के आ गया, साड़ी में बैठ गया। भगवान ने वस्त्रावतार लिया है। दुशासन साड़ी को खींचता रहा लेकिन कहीं अंत नहीं मिला। कहा कि मां, वो कृष्ण आज भी है। कृष्ण क्वापिनो गतः, वो कृष्ण कहीं गए नहीं, वो आज भी इसी धरती पर है। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि मैं दुखी हूं, तुम कृष्ण का चिंतन करो। भक्ति मैया ने कहा कि नारद जी ये बताओ कि मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था को कैसे पहुंच गए, मैं यहाँ जवान कैसे रह गई। तब नारद जी ने कहा कि देवी, ये सब कलिकाल का प्रभाव है। कलिकाल में भक्ति तो है लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। ज्ञान है ही नहीं, समझना। आप स्त्रियां मंदिरों में जाती हैं, कोई आप पर कटाक्ष नहीं। श्रावण माघ में खूब शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, खूब जल चढ़ाते हैं, लेकिन गलती वहां करते हैं क्या? धूप बत्ती पिंडी के ऊपर। जब शंकर जी के ऊपर आप बत्ती ही जला दोगे तो वो तो जल जाएंगे। फिर आपकी भक्ति कहाँ रहेगी? आपका वो ज्ञान कहाँ चला गया? कम से कम उस धूप बत्ती को आप किनारे रख सकते हैं। इतना तो विवेक होना चाहिए, इतनी तो बुद्धि हम लोगों की होनी चाहिए। फल उठा करके पिंडी में सामने रखो। कोई हमें भोजन का थाल लेकर के हमारे सिर में रख जाए तो हम खा लेंगे? प्रसाद तो सामने होता है, भोजन तो सामने होता है।
तो ये विवेक हमें स्वयं अपने अंदर से प्रकट करना होगा, वो ज्ञान हमें प्रकट करना होगा। इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते। नारद जी ने समझाया कि देवी सब कलिकाल का प्रभाव है। भक्त मैया ने कहा कि फिर परीक्षित ने इस कलिकाल को यहाँ रहने क्यों दिया? तब नारद जी कहते हैं कि देवी इस कलिकाल के अंदर भले ही लाखों अवगुण हैं, लेकिन इस कलिकाल में एक सबसे बड़ा गुण है। कौन सा? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते शम्य कलो केशव कीर्तना। जो फल हमें तप से नहीं मिल सकता, जो फल हमें योग से नहीं मिल सकता, वो फल हमें यहाँ केवल हरिनाम कीर्तन से मिल सकता है। ये कलिकाल की विशेषता है। यहाँ क्षण मात्र हमारा मन प्रभु में लग जाए और उस समय हमारे मुख से भगवान का नाम निकल जाए, वही क्षण हमारे उद्धार के लिए प्रयुक्त है। भक्त मैया ने कहा कि गुरुदेव अब तो मैंने आपको पहचान लिया। नारद जी ने कहा कौन हो? तब भक्त मैया कहते जगत जगत माया यस्य कायादवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलया ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। कहा कि नारद जी आपकी जय हो। नारद जी ने कहा क्यों? भक्त मैया कहती है इसलिए जय हो क्योंकि मैंने आपके स्वभाव और प्रभाव दोनों को समझ लिया। नारद जी ने कहा मेरा क्या स्वभाव है? बोले आपका स्वभाव ऐसा दयालुता का है। कयादो पुत्र प्रहलाद जब अपनी माँ के पेट में था, इंद्र मारने जा रहा था, आपने उस कयादो को बचाया। उस कयादो को ऐसा दिव्य ज्ञान दिया। उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था वो उस ज्ञान को सुन रहा था, और जब कयादो के गर्भ से बाहर आया वो प्रहलाद बन करके प्रकट हो गया। ऐसा भगवान का दिव्य भक्त बना कि जिसने जड़खंभ से भगवान को प्रकट कर दिया था। किसके कारण? बल आपके द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान था, उसी ज्ञान के कारण। आपने उस ध्रुव के कानों में ऐसा मंत्र भोगा। 4.5 वर्ष की अवस्था में उस अबोध बालक ध्रुव ने जंगल में जाकर के भगवान को पा लिया था। 5 वर्ष भी पूर्ण नहीं हुए थे और उस अल्प अवस्था में भगवान के दर्शन पा लिए थे। इसलिए नारद जी आपके स्वभाव और प्रभाव को समझ करके ही मैंने आपके चरणों में प्रणाम किया है। इसलिए गुरुदेव अब मेरा काम तो आप ही को बनाना है, मेरे पुत्रों को सचेत आप ही को करना है। नारद जी ने कहा देवी चिंता मत करो। तो नारद जी ने वहां उन ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए खूब गीता का पाठ सुनाया। जैसे जैसे गीता का पाठ सुनते हैं क्षण मात्र आंखें खुलती हैं, जैसे ही पाठ बंद होता है फिर अचेतन अवस्था में चले जाते हैं। एक बार नहीं गीता पाठेर मुहुर्मुहु बारंबार सुनाते रहे। नारद जी को लगा कि मैंने गीता जैसे महाग्रंथ का इनको श्रवण करा दिया, फिर भी इनकी मूर्छा दूर नहीं हो रही। उसे क्षण आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी आप जो उद्यम कर रहे हैं इसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको सत्कर्म करना है। इतना कह करके आकाशवाणी भी बंद हो गई। नारद जी सत्कर्म की ढूंढ में चल पड़े। भक्त मैया को कहा कि माँ तुम अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के यहीं बैठना, मैं उस सत्कर्म को लेकर के आऊंगा, उसको करूंगा और तुम्हारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करूंगा, नहीं तो हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। तो तब वृंदावन की भूमि को नारद जी ने छोड़ा, अनेकानेक संतों के पास में गए और अंत में पहुंचे हमारे हिमालय में। यहाँ सनकादिक ऋषियों का दर्शन किया और अपने उन 4 भाइयों से ये प्रश्न किया कि भैया अब बताओ उस भक्त का वो दुख है वो कैसे दूर हो, उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ कैसे हो। तब सनकादिक ऋषि ने कहा कि नारद जी अगर तुम उन्हें स्वस्थ करना चाहते हो तो भागवत जी की कथा को सुनाओ। नारद जी ने कहा कि भागवत से ऐसा क्या उनको मिलेगा कि वो स्वस्थ हो जाए, मैंने तो गीता का महाग्रंथ सुना दिया। सनकादिक ऋषि ने कहा कि भैया
उस भागवत पर आज आप ही कुछ शंका हो रही है, जिस भागवत को लेकर के आप स्वयं वेद व्यास के पास में गए थे और वेद व्यास ने उन्हीं 4 श्लोकों का मंथन किया था जो आपने उनको दिए थे। ये दिव्य संहिता आपके द्वारा प्रदत्त श्लोकों के बाद ही तो प्रकट हुई है, तो आप ही इस भागवत पर शंका कर रहे हैं। तब नारद जी को के अंदर का विवेक जागृत हुआ, कहा कि भैया मैं इस कथा को सुनना चाहता। किसके निमित्त? बोले उनके निमित्त। तो फिर बद्रिकाश्रम से उठे और हरिद्वार में आए। गंगा जी का पावन तट आनंद नाम का तट है। गंगा जी की पावन रेती के द्वारा वहां दिव्य व्यासपीठ बनाया गया, सनकादिक ऋषियों को वहां बैठाया गया और नारद जी वहां श्रोता बन करके बैठे। समझना जरा, वहां वो कथा किसके निमित्त हो रही है? वृंदावन में भक्ति मैया के पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो बूढ़े हो चुके हैं, वो हैं कहाँ? वृंदावन में। और कथा हो रही है उत्तराखंड। ऐसे ही ये कथा हो रही है यहाँ पमार भवन में। और किसके निमित्त हो रही है? आपके पितरों के निमित्त। वो पितर कहाँ हैं? न आपने उनको देखा न हमने देखा। जहां भी हो, जिस भी योनि में हो, इस कथा का प्रभाव उन पर अवश्य पड़ेगा। जैसे वहां हरिद्वार में जो कथा हो रही थी, उसका प्रभाव वृंदावन में पड़ रहा है। और उस समय वहां बड़े बड़े संतों को पता लगा कि नारद जी कथा करवा रहे हैं, सनकादिक ऋषि व्यासपीठ पर विराजमान हैं, तो संतों से भी रहा नहीं। संतों ने अपना घर बार त्याग दिया, गृहस्थों ने अपना घर बार त्याग दिया और उस कथा में अवगाहन करने के लिए दौड़े दौड़े चले आए। यहाँ भागवत जी में उसका वर्णन है। ऐसे विरक्त संत अपने शिष्य परिकर को लेकर के आए, जो गृहस्थी संत दे अपने परिवार को लेकर के आए। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा हरिद्वार में इकट्ठा हो गए और सबने यहाँ नारद जी का दर्शन किया, सनकादिक ऋषियों का दर्शन किया। किसी ने हाथ में शंख ले रखा है, कोई भागवत जी की जयकारा गा रहा है, कोई भगवान की जयकारा गा रहा है। और जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव जय। उस जयकारा के मध्य में सनकादिक ऋषि ने भागवत जी का शुभारंभ किया। नारद जी से कहा कि नारद जी, ये जो कथा है ना, सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा। कहा कि नारद जी, इस कथा को सदा पियो, सदा से प्यार इसका हमेशा पान करो। बोले क्यों? इसका पान करने से क्या मिलेगा? बोले श्रवण मात्रेण हरिश्चेतम समाश्रये। बोले इसका जब हम श्रवण करेंगे तो भगवान हरि आकर के इस हृदय भवन में ऐसा चिपकते हैं, ऐसा अवरुद्ध होते हैं, फिर हम लाख उनको निकालना चाहेंगे तब भी वो निकलते नहीं। तब हमारे इस हृदय भवन को वो पावन कर जाते हैं, इस हृदय भवन को त्याग करके जाते ही नहीं। इसलिए भगवान की कथा का लाभ तभी है जब हम उसके प्रेमी बन जाए, उसको अपने हृदय में बैठा। और जब वो हृदय में बैठता है तो यही हृदय वृंदावन बन जाता है, यही हृदय बद्रिकाश्रम बन जाता है। जितने तीर्थ हैं, जहाँ जहाँ आपको भगवान का दर्शन होता है, वो सब हृदय भवन में आकर के अवस्थित हो जाएगा। हे काना बजते मुरली, हे काना वृंदावन मां। हे काना बजते मुरली, हे काना वृंदावन मां। हे काना बजते मुरली, हे काना वृंदावन मां। हे काना
हे कान्हा गोप्य संग रे दो, हे कान्हा गोप्य संग रे दो, हे कान्हा गोप्य संग रे दो, हे कान्हा वृंदावन माँ, हे कान्हा गोप्य संग रे दो, हे कान्हा वृंदावन माँ, हे कान्हा गोप्य संग रे दो, हे कान्हा वृंदावन माँ, हे कान्हा गोप्य संग रे दो, हे कान्हा वृंदावन माँ, हे कान्हा रास रचो, हे कान्हा वृंदावन माँ, हे कान्हा हे कान्हा बजते मोरोली, हे कान्हा वृंदावन माँ, 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 हे कान्हा बजते बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो यस्याश्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भगवान की इस दिव्य कथा का श्रवण करने के बाद, हाँ नजर कहाँ है बात, हाँ कथा वहां हो रही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब बाहर क्या हो रहा है वो बाहर वालों को करने दो, हाँ जो कथा मंडप में आ गया वो बातें नहीं, केवल कथा सुनो। हाँ यहाँ से डांट भी मिलती है। इस कथा का प्रभाव पड़ा वृंदावन में। कथा का सिंचन ऐसे हुआ, भक्ति मया के पुत्र ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ होने लगे। और तो स्वस्थ होकर के खड़े हो गए, भक्ति मया ने अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को पाया। मन ही मन नारद जी को प्रणाम किया कि नारद जी ने मेरे इन पुत्रों के लिए कोई सत्कर्म किया है, इसलिए दोनों पुत्रों को अंक में लेकर के भक्ति मया दौड़ पड़ी। वृंदावन से दौड़ी दौड़ी हमारे उत्तराखंड में आए, हरिद्वार में, जहाँ सनकादिक ऋषि दिव्य कथा का गान कर रहे थे। नारद जी इस कथा को सुन रहे थे। भक्त मया वहां सुख के मध्य में पहुंच गए। और ऐसे नहीं आए, हाँ बातें करते हुए नहीं आए, गप मारते हुए नहीं आए। बोले फिर ये चर्चा है, कथा में आते हो तो बातें करते हुए नहीं आना चाहिए। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, यहाँ से आपको एक एक प्रमाण मिलेंगे। आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो। वक्ता वही श्रेष्ठ है जो प्रमाणिक बातें करे। मनगणंत कथाएं तो न जाने कितने आपने सुनी होंगी, लेकिन यहाँ व्यासपीठ हमारे गुरुदेव की तो यही आज्ञा है, वही बातें बोले जो शास्त्र में लिखी। तो श्रोता जब कथा के पांडाल में पहुंचता है उसको कैसे आना चाहिए, उसकी बात बताइए। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, प्रेमे करो पास सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। भक्त मया ने
अपने जिह्वा पर, अपने मुख पर गोविंद का नाम लिया है और उन सबके मध्य में वहां प्रविष्ट हो गए। ऋषियों ने, संतों ने जब वहां भक्त माया का दर्शन किया, अंक में उन दो बालकों को देखा, आपस में चर्चा कर रहे हैं ये देवी कौन है, कथम प्रविष्टा कथमागते मध्य मुनीना मुनि तर्कयन्तः। आपस में एक दूसरे को पूछ रहे हैं ये कौन है, इस देवी के पास में दो बालक कौन है, आखिर कहां से आए हैं, क्योंकि इस नाम का प्रभाव ऐसा दिव्य शरीर पर है, ऐसी दिव्य कांतिमा निकल रही है। सभी आश्चर्यचकित हो गए। भक्त माया दौड़ी दौड़ी नारद जी के पास में गई, चरण पकड़ लिए, कहा कि बाबा आपने मेरे पुत्रों का उद्धार करने के लिए ये सत्कर्म किया है और देखो ना इस कथा का प्रभाव मेरे इन पुत्रों पर पड़ा है, ये स्वस्थ हो गए। लेकिन बाबा यहाँ आपने सबको स्थान दिया है, सबको आपने बैठाया है, लेकिन ये तो बताओ कि मैं कहाँ बैठूं। अहम क्वतिष्ठामि, मैं उस वृंदावन की पावन भूमि से अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के आ गई हूँ, लेकिन ये तो बताओ कि मैं कहाँ बैठा। नारद जी ने कहा कि देवी यहाँ जितने श्रोता बैठे हैं ये सब भगवान के परम प्रेमी हैं, ये सब भगवान के परम स्नेही हैं, इसलिए तो कथा सुनने आए हैं। कथा पंडाल में कौन पहुंचता है, कथा किसके कानों में जाती है, जो कथा का पिपासु हो। धावंती रसलंपटा, किसी के अंदर भाव आ रहा होगा साहब हमें तो पवार जी ने कोई कार्ड ही नहीं दिया। वैसे तो लगभग कार्ड तो सबको बटे हैं, हाँ? लेकिन कदाचित बड़े कार्य में भूल होती है। अगर किसी के पास कार्ड न भी पहुंचा हो और उसके मन में भाव आ रहा होगा कि साहब मुझे तो कार्ड ही नहीं मिला, मैं क्या वहां जाऊं, ऐसा नहीं। धावंती रसलंपटा, जो भगवान का प्रेमी होता है, जो भगवान का पिपासु होता है, उसके पास यदि इनविटेशन भी न जाए लेकिन धावंती, उसको पता लगना चाहिए वहां पर भगवान की कथा हो रही है, वो दौड़ा दौड़ा चला आता है। यहाँ नारद जी ने कहा कि देवी देखो ना यहाँ भगवान कितने प्रेमी बैठे हैं, इसलिए इनको तो हमने जमीन पर बैठाया है, लेकिन भक्ति माया तुमको और ज्ञान और वैराग्य को जमीन पर नहीं बैठाएंगे। बोले फिर निरंतरम वैष्णव मानसानि, यहाँ जितने भगवान के प्रेमी भक्त बैठे हैं, निरंतरम वैष्णव मानसानि, तुम इनके हृदय भवन में बैठ जाओ। तो भक्त माया उसी क्षण अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को उठा करके श्रोताओं के हृदय भवन में पहुंच गए। और जहां भक्त माया श्रोताओं के हृदय भवन में आए, भगवान ने विचार किया कि मेरी भक्ति वहां पहुंच गई, इसलिए अब मुझे भी गोलोक में नहीं रह रहा है। बोले भगवान ने भी गोलोक त्याग दिया। तो भगवान कहाँ गए? सकल भवन मध्य निर्जनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। भगवान ने विचार किया कि भक्ति माया उसी हृदय भवन में जाती है जिसका हृदय भवन पावन हो, शुद्ध हो। समझना जरा, हम हमारे घर में मेहमान आते हैं, खूब घर की सजावट करते हैं, खूब साफ सफाई करते हैं। क्यों? इसलिए करते हैं कि हमारे घर में मेहमान आएंगे, यहाँ गंदगी होगी और वो कहेंगे कि भैया देखो ना यहाँ तो इतनी गंदगी पड़ी हुई है, यहाँ बैठने का तो मन ही नहीं करता। तो भी क्षण मात्र आएगा, उठ करके चला जाएगा। उस डर से अपने घर को हम खूब सुंदर बनाना, खूब स्वच्छ रखना। लेकिन जिस परमात्मा के लिए ये हृदय भवन बना था, जिसको यहाँ बैठना था, उस हृदय भवन में तो हमने कितने राग द्वेष अहंकारों को पाल करके वहां बैठा रखा है। भगवान विचार करते हैं कि जिस हृदय भवन में राग द्वेष अहंकार हो, बोले वहां पहले ही सीट फुल है, वहां मेरे लिए कोई स्थान नहीं। फिर भगवान उस हृदय भवन को देखते ही नहीं, वहां जाते ही नहीं। इसलिए भगवान को यहाँ बैठाना चाहते हो तो सबसे पहले तो भक्ति को बैठाओ, अपने अंदर भक्ति को प्रकट करो। जहाँ भक्ति पुष्ट हो गई, भक्ति आपके हृदय भवन में आ गई, तो फिर तो भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। यहाँ यही तो हुआ, उन श्रोताओं के हृदय भवन में भक्ति माया आई तो भगवान ने अपना गोलोक त्याग दिया। विचार किया वहां मेरी भक्ति पहुंच गई तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। सकल भवन मध्य
इसलिए यहाँ स्पष्ट संदेश दिया, संकेत किया, सकल भुवन मध्य। बोले भगवान किस भवन में जा रहे हैं, किस हृदय भवन में पहुंच रहे हैं। सकल जो सुंदर हो, इस हृदय भवन में किसी प्रकार का कोई राग द्वेष अहंकार नहीं। वहां जाकर के क्या करते हैं, प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनतः। वहां उस भक्ति की डोरी में भगवान ऐसा बंधते हैं, फिर इस हृदय भवन को त्याग करके भगवान कभी जाते ही नहीं। तब वो जीव जिसके हृदय भवन में भगवान आ जाता है, जिसके हृदय भवन में भगवान अपना स्थान बना लेता है, वो भगवान का परम पिपासु बन जाता है। सुखदेव सूजी महाराज कहते हैं कि सौनकादित्य भक्तिमया सभी श्रोताओं के हृदय भवन में बैठी, भगवान भी वहां पहुंच गए। सबके हृदय भवन को भगवान ने पावन किया। सौनकादित्य ने यहाँ सूजी से प्रश्न किया कि गुरुदेव ये तो बताओ, ये कथा किस किस को पावन करती है, किस किस को तारती है। सूजी ने कहा कि ये प्रश्न आप छोड़ दो, किस किस को त्याग तारती है। बोले ये कथा जीते जी सुन लें तो उसका भी उद्धार, कदाचित जीते जी न सुन पाए, मरने के बाद भी यदि इस कथा को सुना जाए तो इस जीव का भी उद्धार हो जाता है। सौनकादित्य सूजी ने जब ये कहा कि ये कथा मरने के बाद भी तारण कर जाती है, तो सौनकादित्य के अंदर एक भाव जागा कि जीते जी शरीर होगा, कथा को सुनेंगे, उसका उस समय उद्धार हो जाए। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन मरने के बाद कैसे कथा जीव का तारण करते होगे। कहा कि गुरुदेव ये बात समझ में नहीं आई, इसलिए क्या प्रमाण है कि मरने के बाद एक कथा जीव का उद्धार करती है। तो तब सौनकादित्य से सूजी महाराज कहते हैं कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे, लेकिन इनके स्वभाव के ठीक विपरीत इनकी पत्नी मिली। आत्मदेव बड़े भगवत भक्त, बड़े विद्वान, लेकिन पत्नी स्वभाव स्थापिका, नाम है धुंधल, जिसकी बुद्धि पहले ही धूमिल हो चुकी है, जिसका काम केवल एक दूसरे की चुगली करना। हाँ, आप सबके मध्य में धुंधले कौन है? हम सबके मध्य में जो किसी दूसरे की चुगली करे उसका नाम धुंधली है। यहाँ उसकी विशेषता बताई है, लोक बाता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका। स्वभाव बड़ी जिद्दी स्वभाव। आत्मदेव ने विचार किया, मैं इतना सरल स्वभाव, इतना विद्वान होने के बाद पत्नी बिल्कुल विपरीत बुद्धि की मिली है। लेकिन आत्मदेव के जीवन में एक और दुख भी है, क्या? संतान का अभाव रहा। आत्मदेव के अंदर भाव आया कि मैंने जजमानों के लिए न जाने कितने पुत्र कामेष्टि के कर दी। उस पुत्र कामेष्टि के को करने के बाद मेरे जजमानों के घर में खूब संतानें आ गई, लेकिन अपना उद्धार नहीं करता। एक दिन घर बार त्याग दिया, जंगल में गए, तालाब के पास आत्मदेव बैठे हैं, रो रहे हैं। और उस समय एक संत वहां से गुजर रहे थे, उनकी दृष्टि आत्मदेव पर पड़ी। संत को लगा कि ये ब्राह्मण देवता यहाँ भगवान को ढूंढने आया होगा, भगवान इसको मिले नहीं होंगे, इसलिए रो रहा है। इसलिए आत्मदेव के पास में आया, आत्मदेव से कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, कथम ब्रह्मंदीन मुख अथवा कथम रोदश विप्रत्वम काते चिंता वले अशे बदत्तम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे ब्राह्मण देवता, ये मुंह लटका करके बैठे हो, नेत्र में अश्रु की धारा टपक रही है, क्यों? क्या भगवान नहीं मिला? क्या भगवान के दर्शन नहीं हुए? ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि यहाँ संत मुझसे पूछ रहे हैं, तो संत के चरण पकड़ ले। कहा कि गुरुदेव, मेरा जो दुख है ना, किसी को सुनाने लायक नहीं है।
किं ब्रवीमि दुःखं पूर्वपापेन संचितं मदीया पूर्वजास्तोयं कवोष्णामुपभुञ्जते। कहा कि महाराज मैं इस दुख को किसे सुनाऊं, क्या दुख है? आत्मदेव ने कहा कि गुरुदेव ने मैं घर में फलदार वृक्ष लगाता हूँ, फल देना बंद कर देता है। गाय को घर में लाता हूँ, ब्याती तो है लेकिन दूध देना बंद कर देता है। और एक प्यार ब्याह गई दोबारा कभी ब्याती नहीं। मैं अपने पितरों के प्रसन्नार्थ उनके लिए श्राद्ध करता हूँ, तर्पण करता हूँ, जलांजलि देता हूँ, तिलांजलि देता हूँ, लेकिन मेरे पितर उस जलांजलि को ग्रहण नहीं करते। और तो उसको छोड़ दो। इतना बड़ा विद्वान होने के बाद भी संसार की वासनाओं में लिप्त हो रखा है। त्यज संसार वासना। अरे आत्मदेव मैं तो सोच रहा था कि तू यहाँ भगवान को ढूंढने आया होगा, भगवान तुझे मिले नहीं होंगे, उनके वियोग में तू भटक रहा होगा, तड़प रहा होगा, रो रहा होगा, बिलख रहा होगा, इसलिए तो मैं तेरे पास आया। लेकिन यहाँ तू संसार को लेकर के बैठा है, मेरी कोई संतान नहीं। कहा कि आत्मदेव कदाचित तेरे जीवन में संतान भी आ जाए, वो नालायक हो गई तो फिर क्या होगा? उस नालायक के कारण जब जगह जगह तू जाएगा, उसकी चर्चा सुनेगा कि उसने यहाँ ये कर्म किया, वहां वो कर्म किया, फिर तो इतना परेशान हो जाएगा। उस दिन तो सोचेगा इससे अच्छा तो न होता जाता बढ़िया था। इसकी क्या गारंटी है कि पुत्र तेरे जीवन में आ जाए तो सुखी हो जाए? इसलिए बहुत समझ आया कि संसार की वासना का त्याग कर भगवान ने जो भाग्य में लिखा होगा वो तो इस जीव को मिलना ही नहीं है। त्यज संसार वासना। आत्मदेव ने कहा कि गुरुदेव आप तो संत है ना, आपको क्या पता गृहस्थ में पुत्र का सुख क्या होता है? आपको क्या पता जब पुत्र अंक में होता है, एक पिता उसके लिए कैसा वात्सल्य प्रेम प्रकट करता है, एक माँ अपने पुत्र पर कैसा वात्सल्य ओढ़े है, आपको क्या पता? आप तो विरक्त हैं। तो वहां संत ने आत्मदेव के मस्तिष्क को पढ़ा और आत्मदेव के मस्तिष्क में विधाता ब्रह्मा ने लिखा है कि सप्त जन्मावधितवः पुत्रानेव वचनेव च। संत ने कहा कि आत्मदेव तो यहाँ एक जन्म के लिए रो रहा है, लेकिन भगवान ने तेरे जीवन में 7 जन्मों तक कोई संतान का सुख नहीं लिखा। आत्मदेव तो सिर पटक करके रोने लगे। कहा कि गुरुदेव मैं तो एक जन्म के लिए रो रहा था, आपने मुझे 7 जन्मों तक रुला दिया। कहा कि गुरुदेव मुझे पता है, मैंने सुना है कि संत तो भगवान के स्वरूप को माने गए, भगवान के परम दास माने गए, जिन पर संत की कृपा हो जाए उनको भगवान भी सुलभ हो जाता है। इसलिए भगवान ने मेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है ना, कोई बात नहीं, लेकिन आपके आशीष में तो है। इसलिए गुरुदेव अब तो तभी घर जाऊंगा जब मुझे आशीष मिलेगा। चरण पकड़ लिए, सिर को पटकते रहे। संत ने विचार किया ये ब्राह्मण यहाँ मेरे चरणों में मर गया तो मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। इसलिए तुरंत झोली से फल निकाला, मंत्रित किया, आत्मदेव के हाथ में दिया। आत्मदेव से कहा कि आत्मदेव ये फल लेकर के जाना, अपनी पत्नी को कहना केदं भक्षय पत्न्यात्वं तथा पुत्रो भविष्यति। अपनी पत्नी को कहना कि 1 वर्ष नियम से रहना, निश्चित तुम्हारे गर्भ से तथा पुत्रो भविष्यति, निश्चित पुत्र हो। ये भी नहीं कहा कि पुत्री हो, तथा पुत्रो भविष्यति। लेकिन समझना उतना सुख पुत्र नहीं देता जितना सुख पुत्री देते।
पुत्र तो नालायक हो सकता है, लेकिन पुत्री अपने ससुराल में भी रहेगी, तब भी माँ और पिता की स्मृति बनी रहती है, उनका प्रेम नष्ट नहीं होता। लेकिन विडंबना है आज हम उस पुत्री को गर्भ में ही नष्ट करते हैं। आपको पता, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है जो गर्भ में भ्रूण हत्या करता है उसकी कभी मुक्ति ही नहीं हो सकती। हाँ, इसलिए ध्यान रखना। चलो पुरुषों को तो छोड़िए, कम से कम स्त्रियों को तो सोचना चाहिए भाई, आज आप जिस भ्रूण को मार रहे हैं इसलिए मार रहे हैं कि ये पुत्री है, आप भी तो कभी उस गर्भ में थे। अगर आपको भी उस दिन वहां मारा जाता फिर क्या होता? आप यहाँ कैसे आते? आप माँ कैसे बनते? आप किसी की बेटी कैसे बनते? इसलिए ध्यान रखना, आज दुनिया पुत्र के लिए पागल है, लेकिन वो सुख पुत्र से मिलने वाला नहीं है जो सुख पुत्री से मिलता है। इसलिए कभी भी हो इस जीव को गर्भ में भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए। अगर हम वो कर्म करते हैं तो अपने लिए नरक का द्वार खोल रहे हैं। यहाँ गुरुदेव ने कहा कीदं भक्ष्य पत्न्यात्वं ततः पुत्रो भविष्यति। आत्मदेव उस फल को लेकर के आए, घर में धुंधली के पास में गए, धुंधली के हाथ में वो फल दिया और कहा कि संत की कृपा हुई है, इस फल को खाएगी तो तुम्हारे पेट से संतान आए। धुंधली ने कहा कि महाराज मैं खा लूंगी, आप जाइए। आत्मदेव तो आगे नगर भ्रमण पर। धुंधली के मन में भाव आया कि संत के आशीष में ऐसा कैसे चमत्कार हो सकता है, तो तुरंत अपनी पड़ोसन को बुलाया। पड़ोसन से पूछा कि बहन ये बता, क्या संत के आशीष में ये चमत्कार हो सकता है कि वो जो फल दे जाए उसको खाकर के गर्भ में संतान है? पड़ोसन ने कहा कि देवी तुझ पर भगवान की कृपा हुई है, इसलिए तो संत जीवन में आए हैं, इसलिए तो उन्होंने फल तुम्हें दिया है, इसलिए आंख मूंद करके खा लो। पड़ोसन ने विचार किया कि देवी कदाचित वो कृपा अगर बरस गई, मैंने इस फल को खा लिया तो फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यं कथम भवे। कहा कि देवी अगर मैंने वो फल खा लिया मेरे पेट में बच्चा आ जाएगा, और पेट में बच्चा आएगा तो पेट बढ़ेगा, और जहाँ पेट बढ़ेगा तो फिर मेरा भोजन कम हो जाएगा, और जहाँ भोजन कम होगा तो अल्प शक्ति, मेरे अंदर तो शक्ति ही नहीं रहेगी, और जब शक्ति नहीं रहेगी तो गृह कार्यं कथम भवे, फिर मैं घर के कामों को कैसे करूं? पड़ोसन ने कहा कि बहन घर के कामों की चिंता मत कर, अपनी ननद को बुला दे, हाँ वो आएगी आपके घर के कामों को करेगी। लेकिन एक स्त्री का परम सुख होता है कि गर्भ से संतान आ जाए, इसलिए तो आंख बंद करके वे फल खा जा। लेकिन फिर धुंधले के अंदर विचार आ गया कि मैंने सुना है कि संसार का बालक माँ के पेट में 10 मास रहता है, लेकिन सुखदेव स्वामी तो माँ के पेट में 12 वर्ष रहे थे। इसलिए पड़ोसन से कहा कि देवी अगर मेरा बेटा 1-2 साल में मेरे पेट में घूमता रहा मैं तो मर जाऊंगा। कदाचित कभी हमारे गांव में आग लग गई, देवाद घाटी प्रदेश में पलाई गर्भणी कदम, गांव में आग लगेगी, दुनिया भाग करके चली जाएगी, मेरे पेट में बच्चा रहेगा, मैं तो दौड़ भी नहीं पाऊंगा, फिर उस अग्नि में मैं वहां जल करके नष्ट हो जाऊंगा। पड़ोसन तो सुनती रही, ये कैसे तर्क कर रही है। इसलिए लंबे हाथ जोड़े कहा कि देवी तेरी जो इच्छा तू कर। पड़ोसन चली गई, धुंधली की बहन आए, ये सारा वृतांत अपनी बहन को भी सुनाया, और बहन बड़ी चतुर थी। बहन ने अपने इस धुंधली से कहा कि बहन तो चिंता मत कर, तेरे यहाँ धन की कमी नहीं, मेरे यहाँ पुत्रों की कमी नहीं। क्या मतलब? मेरे यहाँ 8 संतानें हैं, 9वां गर्भ मेरा है, तो एक काम करने कमरे में कैद हो जा, और वहां आत्मदेव से कहना कि मैंने फल खा लिया है, और कदाचित संत की कृपा बरस में जाए तो 9 मास के बाद मेरे पेट से भी बच्चा बाहर प्रकट होगा, रात के अंधियारे में तुझे लेकर के दे दूं, तो मेरे पति को कुछ धन दे देना, उनका मुख बंद कर दे। ये बात समझ में आ गई।
क्योंकि अच्छी बातें थोड़ा देर से समझ में आती है। और जब बहन ने धन के लोभ में सारा वृतांत सुनाया तो धुंधले को लगा कि ये ठीक कह रही है। कहा कि फिर इस फल का क्या करूं? परीक्षण करने के लिए गाय को खिला दे। तो फल लेकर के गौशाला में चले गई, गाय को खिला दिया। अपने आप एक कालकोठरी में कैद हो गए। झूठ बोल दिया, आत्मदेव से मैंने फल खा लिया। कालांतर में धुंधले की बहन ने पुत्र को जन्म दिया। रात के अंधियारे में यहाँ धुंधले के कक्ष में लेकर के आया। अब प्रातः काल होते जब किवाड़ खोले, धुंधले ने हो हल्ला कर दिया कि मेरे गर्भ से बालक आया है। आत्मदेव ने जब सुना कि मेरे यहाँ बालक का जन्म हुआ, आत्मदेव तो बड़े आनंद हो गए। अपने गांव में गए, खूब नाचे, खूब दौड़े। लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनकादृश्य कालांतर में उस गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया। और उस पुत्र का स्वरूप कैसा है? बोले पूरा शरीर मानव जैसा, कान गाय जैसे। आत्मदेव ने उस बालक को भी देखा। आत्मदेव के गांव वालों ने भी उस बालक को भी देखा। आज आत्मदेव के घर में आए, आत्मदेव के भाग्य की सराहना की कि देखो ना, इस आत्मदेव के भाग्य को पहले तो संतान ही नहीं थी और अब भगवान ने ऐसी कृपा की है कि गाय ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जिसका स्वरूप बिल्कुल मानव जैसा है। कि भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धेनवा बालः प्रसूतस्तु देवरूपेति कौतुकम्। उस कौतुक में संपूर्ण गांव के लोग आए, आत्मदेव को खूब बधाई दी। और सूर्य महाराज कहते हैं कि सौनकादृश्य धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। एक दिन आत्मदेव ने गुरुदेव को अपने घर में बुलाया। उन दोनों बालकों का नामकरण करने लगे। गुरुदेव ने सबसे पहले उस बालक का नामकरण किया जो गाय के पेट से निकला था। उस बालक का दर्शन किया, स्वरूप से दिव्य कांतिमान निकल रही है। गुरुदेव ने जब उस बालक को देखा तो अपने आप आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान की कैसी दिव्य लीला है। गाय ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है, कान गाय के जैसे, शरीर मानव जैसा। तो कहा कि आत्मदेव इसका नाम ने गौकर्ण रखा। गाय के जैसे कान है, इसलिए गौकर्ण नाम रखा। फिर नंबर आया धुंधले के पुत्र का। जब नामकरण गुरुदेव करने लगे तो धुंधले ने मना कर दिया। कहा कि गुरुदेव पीड़ा मैंने सही है, कष्ट मैंने सहा है, नामकरण आप कैसे कर सकते हो? गुरुदेव ने कहा कि देवी तुम्हारी इच्छा, तुम नाम रखो। मेरा नाम धुंधले, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। दोनों का नामकरण होगा। लेकिन दोनों संसार में बड़े प्रसिद्ध हुए। लेकिन एक ने तो प्रसिद्धि पाई है अच्छे कर्मों में और एक ने बुरे कर्म। एक कुख्यात हुआ, एक प्रख्यात हुआ। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकलह। गाय ने जिस पुत्र को जन्म दिया था, संत का आशीष जिस पुत्र में था, जो फल के रूप में था, वो गौकर्ण बनकर के प्रकट हुए। और गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, गौकर्ण जी महाराज परम पंडित हुए हैं, विद्वान हुए हैं। समझना जरा, पंडित किसे कहते हैं? केवल ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया हम पंडित हो गए? नहीं, पंडित उसे कहते हैं सत असत विवेचनीय बुद्धि पंडा सा अस्य संजाता सा पंडित। जिसने सत असत का भली बात विवेचन कर लिया हो, या जान लिया हो, समझ लिया हो, या जो सत असत का भली बात विवेचन कर सके, उसको पंडित कहा है। तो गौकर्ण जी महाराज तो ऐसे परम विद्वान हुए हैं, जगत में पूज्य हुए हैं। तो इसलिए इन्होंने तो प्रसिद्धि पाई। लेकिन धुंधकारी धुंधकारी महाखलह, धुंधकारी तो महान दुष्ट निकला। लोगों के घर घर में जाकर चोरी करता है, डकैती करता है, अभक्षा भक्ष करता है, वैश्यागमन करता है, घर के सारे धन को नष्ट कर दिया, बर्तन तक बेच डाले। सूर्य महाराज कहते हैं कि एक दिन आत्मदेव ने ये दृश्य देखा।
धुंधकारी को खूब समझाया, कहा कि बेटा तू ऐसे गलत काम क्यों करता है। धुंधकारी को बड़ा आया, पिता को ही थप्पड़ लगा दिया। तब आत्मदेव की आंखें खुली। उस दिन संत ने कहा था आज तो संतान के लिए पागल हो रहा है, कल वो नालायक निकलेगी फिर रोएगा। और आज जब उसी नालायक पुत्र ने थप्पड़ मार दिया, ध्यान आया कि संत ठीक कह रहे थे। उस समय संसार की वासना को त्याग कर देता, भगवान का भजन करता तो आज दिन मुझे देखने नहीं पड़ता। इसलिए रो रहे हैं। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहये, प्राणां त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। समझना जाना वो दृश्य कैसे होगा जब एक पुत्र अपने पिता को थप्पड़ मार रहा हो। हाँ? कल्पना कीजिए, जिस मार पिता ने जन्म दिया, पाला पोषा, बड़ा किया, और हम उन्हीं पर हाथ उठा रहे हैं। इसकी हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे मां और पिता की कृपा के फलस्वरूप तो हमने ये सब कुछ पाया है, लेकिन आत्मदेव आज चिंतन कर रहे हैं। जिन पुत्रों के लिए पिता पागल होता है, सुबह अपने घर से निकल जाता है, अपना काम धंधा करता है, उसके लिए धन इकट्ठा करता है, खूब संपत्ति जोड़ता है, और वही पुत्र अंत में जाकर के उसी पिता को घर से निकाल देता है। फिर वो काय का पुत्र है। आज विडंबना ये है, हम पिता की संपत्ति को अपना मानते हैं, लेकिन पिता को अपना नहीं मानते। पुत्र का जहां विवाह होगा, इसलिए तो यहाँ भागवत जी में कहा कि तरुणी प्रभुता की है। हर किसी स्त्री के लिए नहीं कहा, केवल उन स्त्रियों के लिए कहा है कि विवाह होगा और फिर सास ससुर चाहिए नहीं। हम तो अकेले रहेंगे सास, लेकिन संपत्ति तो पिता की भी चाहिए। ससुर की संपत्ति पर हमारा अधिकार है, लेकिन ससुर पर नहीं, सास पर नहीं। समझना जरा, जब पिता ही तुम्हारा नहीं है तो पिता की संपत्ति पर आपका अधिकार कैसे हो गया। और अगर संपत्ति पर अधिकार है तो पिता की सेवा करने का धर्म आपका है। आज आत्मदेव ने विचार किया, इस पुत्र के लिए मैं पागल हो रहा था, ऐसे नालायक के लिए पागल हो रहा था जो आज मुझ पर हाथ उठा रहा है। लेकिन समझना जरा, किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना है। इस संसार में हर परिवार की चर्चा करने वाले लाखों मिलते हैं। जो भी आपके घर में आएगा यही पूछेगा, भैया तेरा काम कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है कि नहीं, हाँ खूब कमा रहा है कि नहीं। ऐसी चर्चा करने वाला कोई बिरला मिलता है कि भैया उस भगवान को कितना याद कर रहा है, उसकी सत्ता का अनुभव कर रहा है, उसका चिंतन कर रहा है। मुझे तो नहीं लगता आपके जीवन में आज तक किसी ने प्रश्न किया, कभी किया है? किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना है, किसी ने ये नहीं पूछा प्रभु से प्यार कितना। इसलिए हमसे अच्छे तो पशु हैं, इसलिए अभी भी मौका है। गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगे रे अब तो पराया। बच्चे भी कहते हैं मर जा रे बूढ़े, अब तो कमाने के काबिल नहीं। कुछ नहीं है, बड़ी निर्धनता जीवन में है, लेकिन आपका पुत्र सुपुत्र है, लेकिन आपकी उसी संपत्ति को 10 गुना करके आपके चरणों में समर्पित कर दे। कहेगा कि पिताजी देखो ना, मेरी मेहनत का ये फल है, मैंने इतनी संपत्ति जोड़ दी है, मैंने इतना वैभव जोड़ दिया है। सुपुत्र के लक्षण है। तो पुत्र को पुत्र तो का धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। इसलिए भविष्य की पीढ़ी के लिए ज्यादा धन छोड़ना नहीं,
एक और बात आपको बताता हूं, धन की 3 गतियां हैं। शरीर का धर्म है धन को कमाना, कमाना भी चाहिए। बिना धन के संसार में गति भी नहीं है। पांडाल यहाँ लगा है तो बिना धन के तो ये भी नहीं लगा। हम यहाँ इतने ब्राह्मण लोग आए तो बिना धन के तो ब्राह्मण भी नहीं आए हम। हाँ? बिना धन के तो कुछ भी नहीं है। शरीर का धर्म है धन कमाना, लेकिन धन को कमा लिया उसके बाद क्या करना है? तो धन की 3 गतियां। पहले तो उस धन का उपभोग करना है,